जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं तेलंगाना राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव का सबसे आखिरी एवं ताज़ा एवं नया सर्वे के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। आइए जानते हैं रिजल्ट से पहले कि कौन सी पार्टी की होगी अगली सरकार। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं जहां पर 119 विधानसभा की सीटें हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है यह है यदाद्री भूनगरी की, जहां 2 विधानसभा की सीटें हैं। एक बीआरएस को, एक कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह वारंगल अर्बन, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। एक बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वारंगल ग्रामीण की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वानपत्ती की 1 विधानसभा की सीटों में से एक का एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस और बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विकाराबाद की बात करते हैं जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीआरएस और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्यापेट की 4 विधानसभा की सीटों में से एक बीआरएस को, 3 कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिद्दीपेट की बात करते हैं जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांटे के टक्कर के साथ 2 बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रंगारेड्डी की 5 विधानसभा की सीटों में से 2 बीआरएस को, 3 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रंगारेड्डी की 8 विधानसभा की सीटों में से 2 बीआरएस को कांग्रेस पर बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राजन्ना सिरसिला की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीआरएस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है पैदापल्ली, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से एक बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निर्मल की 3 विधानसभा की सीटों में से एक बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नलगोंडा की 6 विधानसभा की सीटों में से 4 बीआरएस को, 2 कांग्रेस को और बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ 47 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 17, कांग्रेस को 30 और बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा अभी तक के अनुसार। नागर कर्नूल की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बीआरएस और बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे। मल्काजगिरी की 5 विधानसभा की सीटों में से 2 बीआरएस को, 3 कांग्रेस को मिल सकती है। मेदक की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीआरएस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मंचेरियल की 3 विधानसभा की सीटों में से एक बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। निकल के आ रहा वो है महबूबनगर, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 3 बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है और बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। महबूबाबाद की बात करते हैं जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाते हुए देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है कोमाराम भीम, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बीआरएस और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। खम्मम की 5 विधानसभा की सीटें में से 2 बीआरएस को, 3 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है और बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। करीमनगर की 4 विधानसभा की सीटें में से कांटे के टक्कर के साथ 2 बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कम्मारेड्डी की 3 विधानसभा की सीटें में से एक बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और बीजेपी का अभी तक खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जोगुल लंबा गढ़वाल की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि बीआरएस और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जयशंकर भूपल्ली की बात करते हैं जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बीआरएस और बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जलगांव की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों कांग्रेस के हाथों में जाते हुए देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जागितियाल की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी तीनों के तीनों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। हैदराबाद की 15 विधानसभा की सीटों में से 3 बीआरएस को, 3 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 7 अन्य में एआईएमआईएम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, निजामाबाद की 6 विधानसभा की सीटों में से 3 कांग्रेस को, 3 बीआरएस को मिल सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
भदाद्री कोठामुंडम की 5 विधानसभा की सीटों में से 3 बीआरएस को, 2 कांग्रेस को मिल सकती है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आदिलाबाद की 2 विधानसभा की सीटों में से 1 बीआरएस, 1 कांग्रेस को। अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार 119 विधानसभा की सीटों में से बीआरएस को 40, कांग्रेस को 70, बीजेपी को 2 और अदर एएमएम को 7 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, ऐसी वोटरों के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।